कक्षा 9वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली जो आपके यहाँ पर 8 जनवरी से आपकी पूर्व अभ्यास परीक्षा होने वाली थी, तो फाइनली आपका यहाँ पर जो पूर्व अभ्यास परीक्षा के पेपर वो आ चुके हैं। और साथ ही जो हम पेपर आपको कराने वाले हिंदी विषय का, यह पेपर आपको स्कूल से ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन आपको खुद करना है। तो हम इस वीडियो में आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। जो हम पेपर आपको कराने वाले हैं, यह पेपर आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है। आपके जो यहाँ पर स्कूल के टीचर हैं वो आपको यहाँ पेपर उपलब्ध करा देंगे और आपको यहाँ पर घर जाकर आपको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। पूरा पेपर आपका आ चुका है हिंदी का, और साथ ही सभी विषय के पेपर आ चुके हैं। तो सभी विषय का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर आता है पहला आपका आता है वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है, ठीक है। तो आपका आता पद्मावत, और बी आता पृथ्वी राज रासो, और सा आता साकेत, और दा आता रामचरितमानस। तो जो आपका पहला दिया वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है, तो इसका आंसर आपका रहेगा पृथ्वी राज रासो, ठीक है। पहले का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा पृथ्वी राज रासो। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है, यानी जो हम आपको उत्तर बता रहे हैं इन उत्तर को आपको लिखना कॉपी में, ठीक है। तो पहले का रहेगा आपका बा करेक्ट आंसर पृथ्वी राज रासो। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है। तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, कैदी और कोकिला रचना है। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, आता रामधारी सिंह दिनकर की, और बात जयशंकर प्रसाद की, और साथ महादेव वर्मा की, और दादा माखनलाल चतुर्वेदी की। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कैदी और कोकिला रचना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। बिल्कुल हम आपको यहाँ पर वो सभी राइट आंसर कराएंगे, कोई भी आपका गलत आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। सभी आपके सही आंसर रहेंगे और आपको पूरी मार्क्स मिलेंगी। जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, अगर आप यहाँ पर इसी सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में लिखते हैं तो पूरी मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आपको जो यहाँ पर यूट्यूब पर और भी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको यहाँ पर गलत सॉल्यूशन बताएंगे। तो आपको यहाँ पर गलत सॉल्यूशन अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। हम जो आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसी सॉल्यूशन को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो तीसरा आपका था काव्य के भेद माने गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 माने गए हैं, 3, और फिर आपका 7 4, और दाता 6। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा था काव्य के भेद माने गए हैं, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 2, ठीक है। जो काव्य के भेद माने गए हैं वो 2 माने गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा आता है झूरी के साले का नाम था, ठीक है। तो आपका आता मोती, और बाता सुरेश, और साता गया, और दाता हीरा। तो जो आपके यहाँ पर चौथा दिया गया झूरी के साले का नाम था, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा गया, ठीक है। चौथे का रहेगा आपका सा करेक्ट आंसर गया, ठीक है। अच्छे से देखते जाइए और आपको पूरा जिस तरह से हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, सेम टू सेम आपको कॉपी में यही छाप देना है, ठीक है। पूरी मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और 5वां आता विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भाषा कहते हैं, शब्द कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा आपका पाँचवा आपका दिया गया विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा भाषा, ठीक है। 5वें का रहेगा आपका आ करेक्ट आंसर भाषा। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। 6वां आता है। तो 6वां आप यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो आप यहाँ पर पहला आता देहाती दुनिया, और बाता गोदान, और साथ मेला अंचल, और दादा साकेत। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया 6वां फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका मेला अंचल, ठीक है। आपका रहेगा यहाँ 6 में का रहेगा आपका सा करेक्ट आंसर मेला अंचल। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना, क्योंकि बिल्कुल आपको यही जो सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसी सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में छाप देना, आपको पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो आपका यहाँ पहला आता है, तो पहला आता कभी रसकन बार डॉट में जन्म लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ अपना देखते हैं, इसके 3 ऑप्शन आते हैं, ब्रज गोकुल, और आता मथुरा, और हरिद्वार। तो जो आपका पहला दिया है कभी रसकन बार डॉट में जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रज गोकुल, ठीक है। पहले का आपका आंसर हो जाएगा ब्रज गोकुल, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद करते जाना है, यानी जो आपको हम उत्तर बता रहे हैं, इन उत्तर को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है,
तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर दिया छंद, रस या अलंकार। तो यहाँ पर कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। ठीक है, छंद आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का उत्तर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता अर्थ अलंकारों में चमत्कार डॉट डॉट के कारण होता है। तो यहाँ पर अर्थ अलंकारों में चमत्कार अर्थ के कारण होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, तीसरे का उत्तर हो जाएगा आपका अर्थ। ठीक है, तीसरे का उत्तर आपका अर्थ हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर आता चौथा, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डोंडा बनाना चाहते थे। तो यहाँ महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें, ठीक है, विदुषी बनाना चाहते थे। तो आपका क्या उत्तर रहेगा, चौथे का आंसर विदुषी। अब चलिए आपका यहाँ पर पाँचवा आता अनंत का विलोम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर अनंत का विलोम है आपका क्या, अनंत का विलोम है आपका अंत। ठीक है, आपका पाँचवें का अंत हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब छठवां आपका यहाँ पर आता है। तो छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल डॉट डॉट पात्र हैं। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। ठीक है, 6 आपका रहेगा क्या करेक्ट आंसर। प्रश्न 6 का उत्तर आपका 6 रहने वाला है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपकी आती है सही, यहाँ पर आते हैं शत। तो हम यहाँ पर शत कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब और साथ ही जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, इसी सॉल्यूशन को आपको अपनी कॉपी में छाप देना। तीसरा आता निम्नलिखित कथनों के समर्थ सत्य असत्य लिखिए। तो पहला आता कबीर एक समाज सुधारक थे। तो पहला आपका रहने वाला सत्य। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। दूसरा आता संचयी भावों की संख्या 35 है। तो यहाँ पर संचयी भावों की संख्या जो है वो 33 रहती है, 35 नहीं रहती है। तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा आता मंगोलों का मुँह लाल होता है। तो तीसरा आपका रहने वाला सत्य। ठीक है, तीसरा आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य। ठीक है, तीसरा सत्य रहेगा। और चौथा आता कहानी गद्य की गुण विधा में आती हैं। तो चौथा भी आपका रहने वाला सत्य। और जो पाँचवा आता भूपति में ती उपसर्ग है। तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो 6वां है लेखा मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो 6वां आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाते हैं सत्य कंप्लीट। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा रहेगा सत्य, चौथा भी सत्य रहेगा, 5वां असत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर देख लीजिए, अब आती है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच करा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आती है लद्दाख। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी लल गद्य आती है पहली आपकी। ठीक है, तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी दी गई है लल गद्य, इसको आपको कश्मीरी कवित्री से मैच कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कश्मीरी कवित्री से आपको पहली मैच करनी है। और फिर जो आपकी दूसरी आती है सवैया, तो सवैया को मैच करना है आपको बाणिक छंद से। ठीक है, सवैया को आपको बाणिक छंद से मैच करना है। और जो आपकी तीसरी आती है आग का तसम हो जाएगा आपका अग्नि। ठीक है, आग का तसम आपको अग्नि से मैच कर देना है। जो पाँचवीं आती है, चौथी आती है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई आपको मैच करना है यहाँ पर हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, इससे मैच कर देना, हंसते हैं रोते से मैच कर देना है। और फिर आपका जो पाँचवीं आती है इंद्र का पर्यायवाची होता क्या, इंद्र का पर्यायवाची आपका यहाँ पर हो जाएगा सुरपति। ठीक है, सुरपति से मैच कर देना है। और जो आपका 6वीं आती है बागलकोट। ठीक है, बागलकोट को आपको किससे मैच करना, इसको मैच करना आपको कर्नाटक का छोटा कस्बा। ठीक है, कर्नाटक का छोटा कस्बा, इससे मैच करना है। तो इस तरह से आपकी हो जाती है यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके आते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला था गाँव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। तो इसका उत्तर रहेगा आपका बादल। ठीक है, आपका बादल करेक्ट आंसर रहने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के भेदों के नाम रहेंगे महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, दूसरे का उत्तर आपको हो जाएगा महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य ये आपके प्रबंध काव्य के भेदों के नाम है, महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, दोनों को आपको लिख देना। प्रश्न दूसरे का उत्तर है आपका। अब चलिए आपका प्रश्न तीसरा था, श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसका उत्तर रहेगा आपका नागपुर विद्यालय। ठीक है, आपका तीसरे का उत्तर क्या रहेगा, तीसरे का उत्तर आपका रहेगा नागपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको हम नागपुर लिख दिया, विश्वविद्यालय और आपको लिख लेना। तीसरे का उत्तर आपका नागपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा। फिर चौथा आता रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 3। ठीक है, 3 आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का उत्तर। अब पाँचवा आता है
लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लड़की पैदा होने की मन्नत। ठीक है, ये आपका 5वीं का उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपको हमने बता दिया लेखिका, जो आपका 5वां प्रश्न दिया है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। और 6 माता इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया? तो बाढ़ के पानी को कहा गया मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा 6वीं का उत्तर, तरल दूत। ये आपका रहने वाला मृत्यु का तरल दूत, ये आपका 6वीं का उत्तर हो जाता है। तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। अब आते हैं आपके प्रश्न 6। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया? क्रम से कालों के नाम लिखिए। फिर अथवा आता है नई कविता की कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। फिर आपका 7 माता सुमतनंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। 8 माता कवि पंत ने गाँव को मरकंड, ठीक है, मरकत, डिब्बे सा खुला क्यों कहा? लिखिए। ठीक है, और साथ ही आपको 9वां प्रश्न देख लीजिए। फिर 10वां प्रश्न आता है, इनके उत्तर है वो वीडियो की लास्ट में बताएंगे। 11वां प्रश्न देख लीजिए, 12वां प्रश्न देख लीजिए, 13वां प्रश्न है और 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, 17वां, 18वां। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से। आप यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिए और 20वां प्रश्न देख लीजिए, 21वां प्रश्न है और 22वां, 23वां। तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न है, जो आपके यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न 6 से लेकर 23 तक, इसका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका पूरा सोल्यूशन करा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन के साथ। जब तक टेक इन, बाय बाय।